हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील यांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। क्या 15 दिन में भी फिजिक्स को फोड़ा जा सकता है? सबके मन में ये डाउट आ रहा होगा ना कि हाँ यार, मैं पूरे एक साल से नहीं पढ़ा हूं, अब लास्ट के 15-20 दिन क्या ही मैं कर सकता हूँ। देखो यार, आप लास्ट के 15 दिन में भी फोड़ सकते हो। हाँ, बिल्कुल फोड़ सकते हो फिजिक्स के अंदर। बट उसके लिए वही बात है कि जैसे मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता भी हूं तुम्हें कि भाई साहब, आप लोगों को कोई जो स्ट्रेटजी दी जा रही है ना, उसमें कोई जादू नहीं सिखाया जा रहा है कि आपको जादू दे दिया गया, कोई मंत्र दे दिया गया और आपके नंबर आ जाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो अगले 15 दिन, तो ये वीडियो आप सभी के लिए। तो ही इस वीडियो को देखना अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट हो रहा होगा कि क्या यार 15 दिन में ये सब चीजें पॉसिबल है? यार, ये हमारे माइंड का खेल है। अगर तुमने अपना एक माइंड सेट बना लिया ना कि हाँ यार, जब मैं पूरे एक साल से नहीं पढ़ा और अब 15-20 दिन में मैं क्या ही उखाड़ लूंगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर भाई तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने सोच लिया कि हाँ यार, मैं कर सकता हूं, अभी भी कर सकता हूं, बहुत अच्छे नंबर ला सकता हूं, बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकता हूं, तो भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ माइंड का खेल है। तो आपको क्या करना है? अपना माइंड सेट बनाना है सबसे पहले, और आप 15 दिन में भाई साहब गेम पलट सकते हो। ये जो गेम पलटने का सीन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम की बात हो रही है। मतलब आप अगर सोच रहे हो कि अभी मैं जीरो पे हूं, अगर आज जीरो पे हूं, अगले 15 दिन जी जान लगा के पढ़ते हो तो 40 प्लस नंबर गारंटी है आप लोगों की। बट जैसे मैं बोलूंगा वैसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो यार। तो सबसे पहली बात, आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। मतलब अब ये क्या है यार, भाई 15 दिन है, अब 15 दिन में तुम्हें तुम्हें सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़नी, आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है। मतलब अगर किसी के पास मैथ्स और बायो दोनों, तो दोनों पढ़ने होंगे, है ना? तो भाई साहब ये नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना, आपको सारे सब्जेक्ट को कवर करना लास्ट के डेज में, है ना? तो इसलिए आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट देखना होगा कि यार 24 घंटे हैं एक दिन में, मैं कितने घंटे अपनी सेल्फ स्टडी पर लगा रहा हूं। सेल्फ स्टडी ये सबसे ज्यादा मैटर करेगी इन लास्ट के दिनों में। कोई बोल रहा है मुझे स्कूल वालों ने फ्री नहीं करा, कोई कह रहा है मेरा प्रैक्टिकल है, कोई बात नहीं यार। जितना टाइम तुम्हारे पास बचता है उसको सबसे ज्यादा, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करो, यूटिलाइज करो अपनी सेल्फ स्टडी में। तो सबसे पहले टाइम मैनेज करना सीख लो। अगले 15 दिन के लिए एक बढ़िया सा टाइम मैनेज कर लो। मैं ये नहीं बोला कि अपने आप को बांध लो, मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा, ये इस टाइम करूंगा, इस टाइम नहाऊंगा, इस टाइम दोहूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बस फिक्स कर लो कि हाँ यार, मुझे आज 2 चैप्टर करने थे, 3 चैप्टर करने थे, तो वो मैं करके सोऊंगा। बस ये इस तरीके से आपको एक टाइम मैनेजमेंट कर लेनी है। एक डिवीजन रख देना कि हाँ यार, सेल्फ स्टडी के ये 8 घंटे 7 घंटे हैं मेरे पास, सब कुछ करने के बावजूद भी। ओके बेटा, अब आ जाते हैं सबसे पहले हमारे क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस पे। 14 चैप्टर है यार, जिसमें पहले 3 16 नंबर के बनेंगे, 4 से 7 17 नंबर के, 8 से 10 आपके 18 नंबर के। लास्ट के 4 चैप्टर जो हैं अगर हम देखें तो वो 19 नंबर के बन रहे हैं, जिसमें लास्ट चैप्टर आप लोगों का 14 है, जो कि 7 नंबर का बनता है बेटा। ओके, अब ध्यान से देखना कि भाई इजी चैप्टर कौन से। अब जो बच्चा जीरो पे है उसे पता नहीं होगा ना कौन से इजी है कौन से मॉडरेट है, तो मैंने इजी चैप्टर्स की एक लिस्ट बना दी अब लोग बच्चों के हिसाब से। देखो यार, 11 to 14 इजी है। ठीक है, इजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल थ्योरी है, आराम से समझ में आ जाएगी। जो इनके ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं। ठीक है, 5 6 7 8 ये भी इजी की कैटेगरी में आते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है यार, जो 7वां चैप्टर है उसमें जो बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं ना, बेसिक वाले, बस वो आपको आने चाहिए, आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये इजी हो गए। मॉडरेट कौन से यार? तीसरा, 9वां, 10वां। सर 10वां 9वां ये तो रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स है, बड़े चैप्टर हैं, ये तो 15 नंबर के आएंगे कम से कम। अरे भाई डरना नहीं है, ये सिर्फ लेंथ में बड़े हैं, इनका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में। वैसे ये बहुत इजी चैप्टर है, तो ये मॉडरेट की लिस्ट में आएंगे। और डिफिकल्ट आपके ये रहे, तो 8 चैप्टर ये रहे, 3 चैप्टर ये रहे और 3 चैप्टर ये रहे, 14 चैप्टर आप लोगों के पूरे हो गए। ठीक है, अब इसमें से देखो यार, इजी चैप्टर आप लोगों के 19 नंबर यहां से कवर हो रहे हैं। ठीक है, आपका जो 8वां चैप्टर है वो 3 नंबर का होता है। कॉम्बिनेशन देखो 8 9 10 18 नंबर के होते हैं, तो 8 9 10 ये 18 नंबर यहां से कवर हो रहे हैं। ठीक है, अब 5वां चैप्टर, छठा और 7वां, ये लगभग लगभग आपके 8 से 10 नंबर कवर करेंगे, क्योंकि 5वां 3 नंबर का ही आता है हर बार। तो 8 से 10 नंबर आप लोगों के ये कवर हो रहे हैं। और बचा आप लोगों का एक तीसरा चैप्टर मॉडरेट। अभी तक मैंने सिर्फ मॉडरेट तक की बात कर रहा हूं, इजी टू मॉडरेट। तीसरा वो भी आपका 5 से 7 नंबर करेगा, मतलब 19 18। ठीक है, कितने हो गए भाई? 37 हो गए। ठीक है,
उसके बाद यहां से देखो 8 से 10 नंबर ये हो गए तो 47 हो गए भाई, और 47 में से 5 से 7 नंबर आप लोगों के, तो 50 से 55 नंबर। तो यहां पर देखो यार कि वो बिल्कुल इजी चैप्टर से बनते हैं, इजी टू मॉडरेट से बनते हैं। मुश्किल वाले जो बचे वो सीधा 15 नंबर के हैं भाई। अब इनको कैसे कवर करना है सारे चैप्टर्स को, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो यार 15 दिन है, जैसे मैंने बोला कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए है। नहीं मेहनत करनी तो भाई अभी वीडियो को बंद कर दो और जाओ, कोई फायदा नहीं है अगर तुम मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि मेहनत करोगे तो ही नंबर आएंगे, तो ही ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए है। 15 दिन है, 4 घंटे डेली देने होंगे। भाई तू जीरो पे है, तू 25% पे, 50% पे, तू 1 साल से नहीं पढ़ा और अभी भी अगर सोच रहा है कि सिर्फ 1 घंटा पढ़ूं मैं डेली फिजिक्स के लिए और मेरा काम बन जाएगा, तो तू गलत है। मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। मुश्किल सब्जेक्ट है, पेपर मुश्किल आता है हर बार, बाकी सब्जेक्ट्स की तरह इजी नहीं है। तो भाई सबसे पहले आपको डिवाइड कर लेना है कि 4 घंटे डेली फिजिक्स को देने ही देने हैं। सर 4 घंटे अगर फिजिक्स को देंगे बाकी सब्जेक्ट को क्या देंगे? भाई अब सेल्फ स्टडी का ही टाइम है, अब 10-10 12 घंटे सेल्फ स्टडी ही चलेगी, उसमें से मैंने तो तुम्हें सिर्फ 4 घंटे मांगे हैं यहाँ पे, 4 आवर्स पर डे। तो आपके पास 15 दिन का एक टारगेट रख लेना है। आप कल से स्टार्ट करो, ठीक है। कल क्या तारीख है यार आप लोगों के पास? 25, 26 से स्टार्ट करो, वो आपकी मर्जी है। आपके पास गिने चुने 15 या 16 दिन ही बचते हैं। 4 घंटे पर डे करोगे तो आपके पास 60 घंटे बनते हैं भाई साहब। अब इन 60 घंटों को मैंने क्या किया है, 15, 15, 20 और 10 के ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है। ये 15 घंटे किसके लिए है भाई? इस पहले ब्लॉक के लिए, ये ए ब्लॉक बना दिया, ठीक है। अगले 15 घंटे किसके लिए है भाई? अगले 15 घंटे हमारे बी ब्लॉक के लिए हैं, ये हमारा बी ब्लॉक है। 20 घंटे किसके लिए है सर? 20 घंटे बेटा हमारा सी ब्लॉक है, जिसके अंदर आपका तीसरा, 9वां और 10वां चैप्टर आता है। बेटा 10वां चैप्टर भी छोटा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर भी एक छोटा चैप्टर है, 9वां थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो 20 घंटे सफिशियंट है। अब क्या सर ये जो चैप्टर्स हैं, जो ये आवर्स आपने डिवाइड किए हैं, क्या ये सिर्फ थ्योरी के लिए? भाई नहीं, देखो ये जो 15 घंटे है ना, इसमें आप थ्योरी प्लस पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से निपटा सकते हो। ये भाई साहब प्रैक्टिकली चीजें पॉसिबल है, कैसे होंगी वो भी बताऊंगा, ओके। बी ब्लॉक मतलब आपका कौन? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। भाई बिल्कुल छोटू सा चैप्टर, बिल्कुल छोटू सा चैप्टर, 1-1 घंटे में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें क्या दिया है यहाँ पे, बी ब्लॉक में 15 आवर्स दिए हैं। मतलब अगर आप ऑन एन एवरेज अगर इनकी थ्योरी भी 2-2 घंटे में निपटाते हो, तो 8 घंटे में आप इनकी थ्योरी कर लोगे और लगभग 7 घंटे में आप इनके 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने चैप्टर्स कवर कर सकते हो। बचे आप लोगों के पास सी ब्लॉक के आवर्स। 10वां चैप्टर बेटा थ्योरी निपटा सकते हो 3 घंटे में आराम से, ठीक है। और 3 घंटे में आप लोग इसकी क्या कर सकते हो भाई? 3 घंटे में आप लोग इसके बढ़िया वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो। 3 घंटे बहुत ज्यादा मैंने बोले हैं, ठीक है। तो 6 घंटे यहाँ पे हुए। बचे आप लोगों के पास कितने भाई? 20 अलॉट किए थे, 6 चले गए तो 14 बच गए। इन 14 में से आप क्या कर सकते हो? 4 + 2 कर सकते हो। 4 घंटे इनकी थ्योरी में और 2 घंटे इसके प्रीवियस ईयर में। बाकी 10 घंटे में आप पूरा चैप्टर निपटा सकते हैं विद क्वेश्चन, या आपको जैसा सही लगे। कोई चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होगा, कोई थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कोई जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे डिवीजन आप कर सकते हैं। बचे लास्ट के 10 घंटे, अब उनमें क्या करें? वैसे तो देखो यार, जब आप ये ए बी सी ब्लॉक को पूरा कर लेते हो, सिर्फ ए बी सी ब्लॉक करने से आपके 50 से 55 नंबर तैयार हो रहे हैं। आप अगले 10 घंटे जो हैं, ठीक है, अगले 10 घंटे जो है उनको एज रिवीजन भी यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसा आपको सही लगे। मैं यही बोलूंगा कि जब भी जो चैप्टर कवर कर रहे हो उसकी रिवीजन साथ के साथ निपटाते जाना। मान लो कोई चैप्टर तुमने करा, उसकी थ्योरी 2 घंटे की है, 1 घंटा उसकी रिवीजन पे लगा दो, दोबारा से डायग्राम, उसके डेरिवेशन, उसके जो भी फॉर्मूलाज हैं सारे रिवाइज कर दो, फिर क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। इस तरीके से करो, रिवीजन अपने आप साथ के साथ होती चलेगी। अब इन 10 घंटों को आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो लास्ट वाले ब्लॉक के लिए। बेटा लास्ट वाले ब्लॉक के लिए, सर ये तो बड़े चैप्टर हैं, डिफिकल्ट आपने बोले, तो क्या सारे करें? नहीं बेटा, आप इस पोर्शन के लिए 80-20 रूल को यूज कर लीजिए। कौन से रूल को यूज कर लीजिए बेटा? 80-20 रूल को यूज कर लीजिए। मतलब इन चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स है बेटा, इन चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। या जो 0% पे और चाहते हैं कि भाई बस मुझे तो पास होना है, मतलब 0% वाले
अगर 50-55 नंबर चाहते हैं तो ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर लो। अगर 0% वाले चाहते हैं कि बस मुझे तो भाई 23 से 25 नंबर चाहिए, तो वो भाई सिर्फ क्या कर सकते हैं, सारे चैप्टर्स के 80-20 रूल के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ जाओ और उनके ऊपर क्वेश्चन कर लो, बस ये है। ठीक है, अब जैसे 10 बचे घंटे हैं, उसमें या तो इन चैप्टर को रिवाइज कर लो, इनकी थ्योरी रिवाइज कर लो, क्वेश्चन रिवाइज कर लो, या इस लास्ट वाले ब्लॉक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको देखो और उनके ऊपर क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, इससे बढ़िया स्ट्रेटजी कुछ नहीं हो सकती। अब करें कैसे ये कवर सब कुछ, वन शॉट वीडियो है भाई। लास्ट वाला जो ब्लॉक है वो हमारा तीसरा चैप्टर, तीसरा नहीं है, सॉरी, कौन सा चैप्टर, 1 2 3 1 to 4, ठीक है, 1 2 4, ये लास्ट हमारा लास्ट ब्लॉक है इसके लिए। ठीक है, अब भाई ये पूरे कैसे करने, अब उतना टाइम नहीं है कि डिटेल्ड लेक्चर देखें या 8-8 घंटे 10-10 घंटे के लेक्चर देखें, तो ऐसी चीज देखनी है जो हमारे बोर्ड में आए, काम की चीज है, टू द पॉइंट चीजें देखें, तो वन शॉट तुम खुद से डिसाइड कर सकते हो। 2 से 3 घंटे के वन शॉट यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अगर तुम्हें नहीं मिल रहे हैं तो लिखना है वन शॉट वीडियोस बाय सुनील जांगड़ा सर, मिल जाएंगे। ठीक है, तो वन शॉट के थ्रू आप पूरी थ्योरी कर सकते हो, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब के ऊपर हर एक जगह तुम्हें मिल जाते हैं, मैंने खुद से करवा रखे हैं और इस चैनल पे भी चल रहे हैं हमारे। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस वगैरह अब होने वाले हैं, कल से मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, परसों से नेक्स्ट वीक जो भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो 5 ईयर के पीवाईक्यू मैंने भी करवा रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, नहीं तो आप सर्च कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय सुनील जांगड़ा सर। और साथ में आप रखिए बेटा जी शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे शॉर्ट नोट्स डलवा दूंगा। सारे शॉर्ट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे बेटा जी, क्लास 12 बाय अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पे। इन शॉर्ट नोट्स का फायदा ये है कि हर एक चैप्टर को आप 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए थी बेटा, और मुझे ऐसा लगता है अगर आप अगले 15 दिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो, जी जान लगा के पढ़ते हो, तो 101% आप 15 दिन में फोड़ सकते हो यार फिजिक्स। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता के जाना, और किस तरीके की वीडियो चैनल पर चाहते हैं, मैं आप लोगों की किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं, वो भी कमेंट सेक्शन में बता के जाना। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। वो टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।